नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कई राजनीतिक दलों ने और उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राजनीति कर रही है। ये मुद्दा तब उठा है जब राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कर रहे ट्रस्ट ने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुखों को कार्यक्रम में 22 जनवरी को आने का न्योता भेजा है। इसके बाद कई दलों ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। इन दलों में कांग्रेस प्रमुख है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। भगवान रामलला सबके हैं, लेकिन पार्टी इसको एक सरकारी कार्यक्रम की तरह आयोजित कर रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के नेता, महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी, इनको भी निमंत्रण गया है। उन्होंने मना कर दिया कि वो कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हम कार्यक्रम में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है और स्टेट के द्वारा संचालित है। उसमें प्रधानमंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, पार्टी के नेता होंगे, इसलिए वो नहीं जाएंगे और राजनीति हो रही है मंदिर के नाम पर। धर्म को और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए, उन्होंने भी कह दिया। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि इस पर हम मंदिर में अगवा रहे हैं आंदोलन में, लेकिन अब राजनीति हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राजनीति कर रही है? इसका उत्तर जानना जरूरी है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने जो ये आंदोलन शुरू किया था, तब से इसका इतिहास जान लेते हैं कि क्या वास्तव में मंदिर को लेकर राजनीति है। तो स्पष्ट हो जाएगा कि मंदिर को लेकर, मंदिर के आंदोलन को लेकर और मंदिर निर्माण को लेकर कोई राजनीति नहीं है। आज जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, ये मंदिर का निर्माण कर रहा है। और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट किसने बनाया और क्यों बना, ये सब जानते हैं। जब 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ की तरफ से 5 जजों की पूर्ण पीठ ने एक मत होकर निर्णय दिया रामलला विराजमान के पक्ष में, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए और ट्रस्ट संसद बनाए, ये भी कहा। तो संसद तो सबकी है, देश की है और सभी दलों की है। संसद अगर कोई निर्णय करती है ट्रस्ट बनाने का या कोई भी फैसला करती है, तो कोई कैसे कह सकता है कि राजनीति हो रही है? क्या संसद राजनीति कर रही है? तो ये तथ्यों को झुटलाना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट संसद के एक अधिनियम से बना है, विधेयक से बना है। ट्रस्ट मंदिर का निर्माण कर रहा है। हालांकि पहले से एक ट्रस्ट मौजूद था, श्री राम जन्मभूमि न्यास था, जिसको विश्व हिंदू परिषद ने बनाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उस न्यास को मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो न्यास विश्व हिंदू परिषद ने बनाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक नया न्यास बनाना पड़ेगा। वो न्यास बन गया। न्यास में साधु महात्मा हैं, संत हैं, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी हैं, संघ के भी पदाधिकारी हैं, लेकिन एक एक सदस्य, शेष जो हैं वो साधु संत हैं। ये ट्रस्ट ही मंदिर बना रहा है और ट्रस्ट ही इस पूरे आयोजन का कर्ता धर्ता है। जो शिला रखी गई और मंदिर का निर्माण जब शुरू हुआ 5 अगस्त 2020 को, प्रधानमंत्री उसमें भी आए थे। वो कार्यक्रम भी ट्रस्ट ने किया था और ये कार्यक्रम भी ट्रस्ट कर रहा है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ट्रस्ट राजनीति कर रहा है? और ट्रस्ट ने तो सहृदयता दिखाते हुए, बड़ा हृदय दिखाते हुए
क्योंकि राम सबके हैं और मंदिर पूरे विश्व का है, सारे देश का है, हिंदू समाज का है। वो किसी दल का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है, किसी भाषा क्षेत्र का नहीं है, उत्तर दक्षिण का नहीं है। भगवान राम सबके हैं, सब में विराजमान भी है। इसी भावना से तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह निर्णय किया कि देश में जो भी सर्वोच्च विभूतियां हैं अपने अपने क्षेत्र में, उन सबको आमंत्रित करेंगे। लगभग 8,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण भेजे जा रहे हैं या भेजे गए। इसमें लगभग 4,000 संत हैं, 2,000 से अधिक अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं और अन्य 2,000 लोग और उसमें शामिल रहे। लेकिन मुख्य बात यह है कि राजनीति से जुड़े हुए केवल 100 लोग इसमें होंगे। उन 100 में सारे भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं होंगे, उनमें विभिन्न दलों के लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। तो 8,000 में से अगर 100 लोग राजनीति से जुड़े हैं तो ये राजनीति कैसे हो गई? और उसी राजनीति और उन्हीं 100 लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सीपीआई सीपीएम के भी हैं, अन्य दलों के भी हैं। तो कैसे राजनीति हो गई? राजनीति तो वस्तुतः ये राजनीतिक दल कर रहे हैं जिनको निमंत्रण भेजा गया। ये आना नहीं चाहते, बहाने ढूंढ रहे हैं। राजनीति कुछ नहीं हो रही। प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजा गया है, मुख्यमंत्री रहेंगे तो राजनीति हो जाएगी। प्रधानमंत्री तो सबके हैं, प्रधानमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी के थोड़े, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। जब सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी, तब इनके प्रधानमंत्री तो गए नहीं थे। कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जाने से मना कर दिया था। लेकिन राष्ट्रपति गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे वहां। तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने से राजनीति हो गई थी? राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद फिर वो राष्ट्रपति बने थे, कांग्रेस के नेता थे। तो क्या ये कहा जाए कि राजेंद्र प्रसाद गए तो वहां कांग्रेस ने राजनीति की? नहीं की, देश का राष्ट्रपति थे, उन्हें जाना चाहिए था, गए। जाना तो प्रधानमंत्री को भी चाहिए था, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री नहीं गए। तो अब अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर रहेंगे, तो इसमें राजनीति कैसे हो जाएगी? ये राजनीति नहीं है, ये दायित्व है। जो सर्वोच्च शिखर पर, सत्ता के शिखर पर बैठे हैं, उन्हें जाकर इस अवसर पर, यह ऐतिहासिक अवसर है, ये 1528 के बाद आई हुई सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि पर अगर प्रधानमंत्री उपस्थित रहते हैं, मुख्यमंत्री उपस्थित रहते हैं, जो लोग वहां जाएंगे वो अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, उन्हें जाना चाहिए, भगवान राम की शरण में उपस्थित होना चाहिए। ये राजनीति का मुद्दा कतई नहीं। और कांग्रेस अपना इतिहास देख ले, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ था तो इसमें कांग्रेस के एक नेता दाऊदयाल खन्ना का सहयोग था। वो राजनीति में ही थे, राजनीति से ही थे, लेकिन कभी आरोप नहीं लगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने यह साहस जरूर दिखाया कि उसने ये कहा कि आंदोलन के शुरुआती दिनों में कि हम आंदोलन के साथ हैं, भगवान राम का मंदिर हम बनाएंगे, बनना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करेंगे। ये कहने का साहस भारतीय जनता पार्टी में था, कांग्रेस में नहीं था। कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तो ये कहना एकदम गलत है कि मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति हो रही। देखते हैं भविष्य में किस करवट कांग्रेस की राजनीति बैठेगी, कैसे ही वो लोग अपना सद्बुद्धि आए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।